पढ़ना लिखना सीखो, भूख से मरने वालों। हम अपने गीतों के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि अभी लोग मरे नहीं हैं। जो भूखा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, वो यहाँ इस जंतर मंतर पर मौजूद है। इतनी जल्दी छात्र पीछे नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी त्यागेंगे। बिल्कुल उन्हें त्यागनी ही पड़ेगी। सरकार को अपनी बेशर्मी छोड़ के तो कम से कम उनकी मांगों को सुना जाए। सरकार वैसे तो दिगूंगी और बह रही है, पता नहीं कितनों ने पलट दी, तो इस सरकार की क्या औकात है। आज आदिवासियों के साथ जो ये सरकार कर रही है, उनके जंगल जमीन को छीन कर दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी के प्रोटेस्ट को लमसम 1 महीना होने को है और ऐसे में सरकार की जो सकारात्मक पहल होनी चाहिए वो कहीं दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में तमाम यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे साथ एक पूरा पैनल बैठा हुआ है और ये दरअसल ये जो पैनल है ये लोग गाने के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जिस तरीके से इनकी मांगों को अनसुना कर रही है, ऐसे में क्या कुछ इनके पास है ये गाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल ये लोग काफी लंबे समय से हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिशा से। दिशा, कब से आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ है, क्या कहना चाहती हैं, और ये पूरा बैंड टीम लेके बैठी है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए मेरा नाम दिशा है, परिवर्तनकामी छात्र संगठन से हूँ। हम लोग 50 की बरेली इकाई से आए हैं। लगभग अभी आज ही आए हैं, 2-3 घंटे ही हुआ होगा हमें। और हम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगभग 1 महीना होने वाला है छात्रों का यहाँ संघर्ष चल रहा है। छात्र लगातार या कुछ छात्र अनशन पर भी बैठे हुए हैं। तो हम अपने गीत, नारों, कविताओं के माध्यम से उनके संघर्ष को आवाज देना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं। तो हम ये गीत फिर आपको सुना रहे हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य, क्या लगता है इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है, क्या सरकार की नींद आपके इस गाने से या आपके इस विरोध प्रदर्शन से टूटेगी? सरकार वैसे तो पूर्णतः अंधी गूंगी और बह रही है, लेकिन कोशिश इंसान का धर्म बनता है, तो वो हम कर रहे हैं। बाकी ऐसी कितनी सरकारें, पता नहीं कितनों ने पलट दी, तो इस सरकार की क्या औकात है। तो क्या जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या लगता है कि आप लोगों की मांगे सफल होंगी, धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी त्यागेंगे? बिल्कुल उन्हें त्यागनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहली कड़ी है, आगे कड़ियां उनसे जुड़ती शुरू होती जाएंगी। मैं कहूंगा कि पूरी टीम से कि जरा कुछ सुनाइए ना प्लीज। तो क्या लेकर आएंगे, जरा शुरुआत किया जाए। जी जरूर। मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, भूख से मरने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है, खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है, ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों, ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों। अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है, अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है, तो क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, भूख से लड़ने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों है। पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों है, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल से भटकते क्यों है। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा।
पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा, पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ दिन से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो से मरने वालों। तो क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए ये इन लोगों ने गाने के माध्यम से ये कहा है कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हैं, अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो शायद वो उनको रोड पर भटकना नहीं होगा और रोजी ये भूखे पेट मतलब दर बदर की ठोकरें नहीं खानी होगी। शायद इसलिए पढ़ना लिखना सीखना होगा, सभी लोगों को सीखना होगा, क्योंकि जब शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। सुनाया तो आपने बहुत बढ़िया। क्या लगता है कि जब शिक्षा मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा और जो राजनीति है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, व्यक्ति के नाम पर, क्या वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी? जी बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है और ये खासकर ये गीत जो है ये उस वर्ग के लिए है जो वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाता है, उस मजदूर वर्ग के बच्चों के लिए है जो अक्सर पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ये उनके लिए एक संदेश है कि पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों, भूख से मरने वालों, आप पढ़ेंगे अपने हक अधिकार को जान पाएंगे और ये जाहिर है जैसा आप कह रहे हैं शिक्षा मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं देश में बदलाव आएगा। हम अपने गीतों के माध्यम से ये कह देना चाहते हैं कि अभी लोग मरे नहीं हैं, अभी लोग जिंदा हैं, क्योंकि हमारे गीत जिंदा हैं। हम अपने गीतों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जो भूखा है, जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, जिसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, वो यहाँ इस जंतर मंतर पे मौजूद है और वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए गीतों का सहारा ले रहा है। हम ये कह देना चाहते हैं। दिशा, एक ही गाना है या कुछ और भी गाने हैं जिन पर विरोध दर्ज करा रहे हैं? दूसरा भी है। निकालिए ना, कुछ सुनाइए ना। ठीक है सर, तो सुनाइए। हल चलाते खेतों को मैंने ही सजाया रे, चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के से धानों को उठाया रे, चावल मक्के के धानों को उठाया रे, चूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे, चूल्हा भी बनाया रे, धान को पकाया रे, क्यों भूखे पेट रे, मेरे लिए काम नहीं, क्यों भूखे पेट रे, ये मेरे लिए काम नहीं, आएंगे अब तक रे, अब तक काम नहीं, आएंगे अब तक रे, कि जब तक काम नहीं, मरेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं, तब तक रे कि जब तक काम नहीं, मरेंगे तब तक रे कि जब तक काम नहीं। एक मजदूर कह रहा है कि मैंने हवाई जहाज बना लिया, मैंने ताजमहल बना दिया, मैंने कुतुब मीनार बना दिया, मैंने सब कुछ बना दिया, यहाँ तक कि रेल की पटरी भी मैंने बिछा दी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास काम नहीं है। और ऐसे में आज भी मजदूर सड़कों पर भटक रहा है और इस गाने के माध्यम से जतिन ने विरोध दर्ज कराया है। बात करेंगे जतिन से। जतिन, बेसिकली अगर बात की जाए तो इस गाने के माध्यम से आधा मैंने समझा दिया, आधा आप समझा। देखिए, बात यह है कि इस देश में आज जो भी है, जंतर मंतर की सड़क से लेके जंतर मंतर की उस बिल्डिंग से लेके और इस संसद का हर एक खंबा हो या चाहे इस दुनिया में जितनी भी इमारतें हो, ताजमहल से लेके या कोई भी इमारतें, वो सब जो बनाया है वो मजदूर ने बनाया है। और हम भगत सिंह की समाजवाद की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, जिन्होंने जो बनाया है उनके बनाए हुए पे तुम हवा में घूमोगे और वो आदमी अपने खेतों, अपनी सड़क और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा जीवन खपा दे और तब भी वो मुहैया ना हो पाए। आज आदिवासियों के साथ जो ये सरकार कर रही है, उनके जंगल जमीन को छीन कर, वो हमें दिख रहा है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं
उसको कोई भी मीडिया बाइट नहीं दे रहा है, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। लेकिन एक छात्र होने के नाते हम लोगों का ये काम है कि इस देश दुनिया में जो भी हमने सीखा है, जो भी बेहतर सीखा है, जो बेहतर जाना है, उसको आम मजदूरों तक ले जाया जाए और उनकी चेतना को विकसित किया जाए और इस देश को भगत सिंह के रास्ते पर लाया जाए और समाजवाद स्थापित किया जाए। अंतिम सवाल, सरकार से क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, ये अंतिम सवाल। कम से कम सरकार को अपनी बेशर्मी छोड़ के, ठीक है, इतनी बुरी तरीके से जो बेशर्मी लाद रखी है कि देश की राजधानी में जंतर मंतर पे लगभग 1 महीना होने वाला इस देश का नौजवान, इस देश की आवाम इस तरीके से गर्मी में, बारिश में, बिना किसी सुरक्षा के यहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठी हुई है, तो कम से कम उनकी मांगों को सुना जाए। तो सरकार से मेरा ये कहना है, अन्यथा ये यहाँ पर आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इतनी जल्दी छात्र पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। ठीक है, देश की तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर छात्र पहुंचे हैं और छात्र अपने अपने अंदाज में विरोध दर्ज करा रहे हैं। लोग कहते हैं कि सरकार को एटलीस्ट कम से कम एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए और युवाओं से आकर बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।